अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की हमारी क्लास वन का हमारा टॉपिक है आज का, और इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके हवाले से हम सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्लास वन के अंदर जो है वो मॉड्यूल वन की क्लास वन है हमारी बेसिकली। और यहाँ पे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग के हवाले से हम देखेंगे, ताकि आपके जो इश्यूज़ है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, जो आपको क्लैशेज आ रहे हैं, तो वो आपके क्लियर हो जाए और आप अच्छे से अपनी लर्निंग जो है वो कर सके और इसकी प्रैक्टिस कर सके। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो है फर्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है? जावा स्क्रिप्ट लर्निंग जर्नी फॉर द बिगिनर और इंट्रोड्यूस टू द प्रोग्रामिंग, ये हमारा टॉपिक है आज का, कि हम प्रोग्रामिंग को देख रहे हैं कि भाई प्रोग्रामिंग हमारी है क्या। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्लाइड्स है, इसको फॉलो करते हुए हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स को। तो सबसे पहले हमारे पास है भैया, आज क्या सीखेंगे हमने। आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट कहाँ है और ये कहाँ यूज़ होती है, ब्राउज़र के साथ इसका क्या रिलेशन है, क्योंकि हम ब्राउज़र पे भी इसको चलाएंगे। और प्रैक्टिस इसकी क्या है, प्रैक्टिस यानी कि एक्टिविटीज़ वगैरह इसकी हमने किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आज का जो टॉपिक है लिखा हुआ है, टुडे लेसन टू द कवर ऑफ द फंडामेंटल्स व्हाट्स जावास्क्रिप्ट इज, व्हाट्स प्रोग्रामिंग इज, व्हाट जावास्क्रिप्ट डज, यानी कि जावास्क्रिप्ट के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में और रियल वर्ल्ड इसकी क्या एग्जांपल है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग के बारे में आया था भाई, प्रोग्रामिंग क्या है। देखिए, प्रोग्रामिंग एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ मैं, कि एक डेफिनेशन छोटी सी यहाँ पे इसने बताई है कि भाई एक आपके पास एक चीज़ है, किसी चीज़ को आपने इनपुट देना और उस इनपुट को उसने प्रोसेस करके आपको एक आउटपुट प्रोवाइड कर देना। ये आपके पास एक प्रोग्राम है। जैसे हम कंप्यूटर को किसी चीज़ का इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके हमें रिसर्च करके एक आउटपुट लेकर आ जाता है। जैसे हमने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल पे कुछ भी हमने सर्च करते तो हमें एक आउटपुट मिल जाता है। जैसे हम व्हाट्सएप डेली लाइफ में यूज़ करते, तो व्हाट्सएप के ऊपर क्या होता है, हम टेक्स्ट टाइप करते, टाइप करने के बाद हम यूज़र को भेजते हैं, कंप्यूटर उसको रीड करके आगे वाले जिस यूज़र को आपको भेजना होता है उस यूज़र को फॉरवर्ड करता है, फिर देन उससे रिस्पॉन्स लेकर आता है, अगेन प्रोसेस करके आपको लाके आउटपुट दे रहा है। तो ये जो सारा काम है, ये प्रोग्रामिंग के अंदर हो रहा होता है। एक इनपुट प्रोसेस होता है, ये एक प्रोग्राम चल रहा है पीछे, कि प्रोग्रामिंग हो रही होती है कि किस तरीके से काम हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का क्या है, जावास्क्रिप्ट की जो है वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमारे पास क्या चीज़ है, जावास्क्रिप्ट इसके अंदर कैसे रोल प्ले कर रहा होता है, उसको भी हम समझते हैं। अच्छा, ये यूज़ कहाँ कहाँ हो रही है। तो आज के टाइम पे ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रही है। एआई की तरफ, डेटा साइंस हो गया हमारा पास, एआई इंजीनियरिंग हो गई, और इसके अलावा गेम डेवलपमेंट्स के अंदर एआई जो है वो हर चीज़ के अंदर यानी कि इंक्लूड हुई है। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द केस ये यूज़ होती है वो होती है वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप, और जो हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह डिफरेंट होते, तो हर जगह ये इजीली एडजस्ट हो जाती है। और अब तो एआई के अंदर भी बहुत ज़्यादा आगे ग्रो कर रही है। उसके अलावा इसका ब्राउज़र के साथ क्या रिलेशन है, तो उसको एक्सप्लेनेशन पे देखेंगे और प्रैक्टिस थोड़ी सी देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कि भाई व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। सही है, प्रोग्रामिंग है क्या हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको एक्टिविटीज़ के तौर पे मैंने समझाया कि प्रोग्रामिंग मीन्स गिविंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर इन द लैंग्वेज। तो देखिए, जैसे हम किसी से बात करते और कम्युनिकेशंस करते ना, तो हमें उसकी लैंग्वेज के अंदर उसको बताना होता है। जैसे अगर आज हम जो है वो यूरोप साइड पे चले आए, या हम जो है सऊदीया चले आए, दुबई चले आए, तो वहाँ उधर जो है आपको अरबी में बात करनी पड़ेगी सामने वाले को कन्विंस करने के लिए। सामने वाले पीपल को कन्विंस करने के लिए आपको अरबी आनी चाहिए अच्छी सी ना। तो आप उसको अरबी में बात करेंगे तो आप उससे कन्विंस कर पाएंगे, आप उसको अच्छे से डील कर पाएंगे, सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से कंप्यूटर को डील करने के लिए ना हमें प्रोग्रामिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी है, आप कोई सी भी सीख सकते हैं। किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी आप ग्रिप जो है वो अच्छी बना ले, आप आगे बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ भाई कंप्यूटर के अंदर क्या है, प्रोग्रामिंग मीन्स गिविंग द स्ट्रक्चर टू द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम प्रोग्रामिंग यूज कर दे। इन द लैंग्वेज अंडरस्टैंड, जस्ट लाइक फॉलो द रेसिपी स्टेप बाय स्टेप, कंप्यूटर फॉलो द कोड एग्जीक्यूट, नो गेसिंग, नो शॉर्टकट, यानी कि कोई इस तरह कोई गैसिंग और शॉर्टकट नहीं है। ये आपको क्या है, कोड के साथ एग्जीक्यूट करना होता है। यानी कि आपने पहले कंप्यूटर को एक इनपुट दिया, जैसे मैंने गूगल पे किया और मैं गूगल पे जाके जो है वो सर्च कर लूँ www.google.com, तो क्या करेगा वो उस रिक्वेस्ट को इंटरनेट पे लेके जाएगा, उसको वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो उसके अगेंस्ट वो google.com की वेबसाइट उसको मिलेगी, उसको सर्च करके मुझे ला के देगा, तो वो एक आउटपुट हो गया। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर जो काम करे ना, इसने प्रोग्रामिंग में काम करा, प्रोग्राम प्रोसेस करा। और यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन आपके लिए लिखी कि हर प्रोग्राम ये तीन चीज़ें स्टेप फॉलो करता है। यानी कि इनपुट पहले लेता है, यानी कि जब तक उसको इनपुट नहीं मिलता वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। प्रोग्राम इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, देन आपको उसका वो आउटपुट ला के देगा। उसके बगैर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको डायरेक्टली आपका कंप्यूटर कोई आंसर दे दे। जैसे कि आपके पास मोबाइल है, डायल पैड है, तो आप डायल करते तो आपका किसी को कॉल लगा पाते। कैलकुलेशन हो गई तो कैलकुलेशन के अंदर जब तक आप कैलकुलेट में नंबर इन नहीं करते तो जब तक आप नहीं कर पाते ना।
अच्छा, इसके बाद इसकी रियल वर्ल्ड थोड़ी सी एग्जांपल है, प्रोग्रामिंग इन रियल लाइफ। आपकी प्रोग्रामिंग में क्या है, देख छोटी सी आपकी रेसिपी की एक्टिविटी बनाई और एक आपकी गूगल मैप की रखी थी। प्रोग्रामिंग इन जस्ट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन सम यू ऑलरेडी ऑफ द एवरी डे विदाउट अ रियलाइजेशन। यानी कि आप अपने दिन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर डेली कोई ना कोई प्रोग्रामिंग आप यूज कर रहे होते, लेकिन अब जब आप कंप्यूटर की फील्ड के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इसके अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग है। इससे आपके आइडियाज भी मिलते हैं, आपको नए नए लॉजिक भी बिल्ड होते, काफी सारी चीजें आपको सीखने को करने को मिलते हैं। फिर आपको आइडियाज मिलते हैं कि अच्छा इसमें भी ये वाली प्रोग्रामिंग है, हो सकता है इसके अंदर ये वाला प्रोग्राम इंटरेक्ट हुआ हो। तो बहुत सारी चीजें। अब देखिए रेसिपी के अंदर क्या बोला, आ रेसिपी लिस्ट स्टेप इफेक्ट ऑर्डर miss one step and the reach of the fail program work some way of the computer follow the every structure of the recipe। अब रेसिपी के अंदर देखिए क्या होता है, सबसे पहले रेसिपी के अंदर ऑर्डर आता है। ऑर्डर अगर कोई रेस्टोरेंट है तो ऑर्डर क्रिएट हुआ, ऑर्डर के अलावा जो उसकी इंस्ट्रक्शन जो ली थी भाई, ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह ली, उसको कुकिंग जो कुकर होता है वो उसको क्या करता है, उसको बेकिंग करता है, बनाना वगैरह सारी चीजें उसका वो कर रहा होता है। उसके बाद उसको जब सर्व किया जा रहा होता है तो वो एक आउटपुट होता है। यानी कि जो रेस्टोरेंट के अंदर अगर एक एग्जाम्पल है, जो हमारे पास वेटर आया, उसने हमारे से एक ऑर्डर लिया, उसने हमसे एक इनपुट लिया और उस इनपुट को वो लेके चले गया किचन में। तो किचन में जाके उसने क्या करा, उसने जो कुकिंग पर्सन था उसको उसने भाई सारी इंस्ट्रक्शन दी, उसने सब कुछ उसने बताया कि भाई ये चीज़ें ऑर्डर से ये आप कर दे। तो देन उसको वो मेक करता है, बनाता है, और उसके बाद जो है वो सर्व लाके जब आपकी टेबल पर करता है वो एक उसका आउटपुट है। इसी तरीके से गूगल मैप की एक एग्जांपल है। गूगल मैप पे क्या है, हम कोई भी चीज़ सर्च करें तो वो एक इनपुट है, वो एक इंटरनेट के ऊपर रिक्वेस्ट लेके जाता है और इंटरनेट के ऊपर उसको सर्च करके आपकी लोकेशन को दूसरी लोकेशन के साथ मिलियंस ऑफ डेटा के पॉइंट्स को कनेक्ट करके और आपको क्या करता है, वो लाके एक आउटपुट प्रोवाइड कर देगा कि भाई ये इंस्ट्रक्शन है और इस तरीके से चल रहा है। और आपको ये भी बता रहा होता है किस जगह कितना ट्रैफिक से और क्या चीज़ है, किधर से आपने शॉर्टकट लेना है, कितने मिनट्स में आप ड्राइव कर सकते हैं। ये सारा काम जो है वो कैलकुलेट वगैरह सारा काम प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। देखिए जहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है कि गूगल मैप कैलकुलेट ऑफ द रूट यूजिंग द मिलियंस ऑफ डेटा ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोग्राम ऑफ द लॉजिक। यानी कि गूगल, देखिए आपके हर मोबाइल में गूगल है, तो जो मिलियंस ऑफ पॉइंट्स वाली एक बात कर दी ना, वो ये कर दी कि ये हर एक यूजर के पॉइंट को देखता है कि कौन सा यूजर इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है। अगर मैं एक जगह 10,000 मोबाइल को रख दूँ ना, तो वो समझेगा कि इस जगह बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। नहीं तो इस चीज को वो टारगेट कर लेगा, आपको वो रूट कभी भी अलॉट नहीं करेगा, क्योंकि उसके लोकेशन का बताया कि वहाँ पे 10,000 मोबाइल थे, उनकी लोकेशन ऑन हुई है, उनकी जीपीयू ऑन हुए हैं। तो इस वजह से वो आपको नहीं करेगा। तो प्रोग्रामिंग एक लॉजिक के थ्रू उसके अंदर काम करे, जब भी वो आपको बताता है कि ये वाले आप जो है रूट पिक करें और इधर से आप इजीली जो है वो ट्रैवल करके आगे चले आएंगे। अच्छा, यहाँ पे आ जाते प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से यहाँ पे बताया कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड ऑफ द बाइनरी जीरोस एंड वन। कंप्यूटर जो है आपकी जो लैंग्वेज है, आप भले उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दे, आप इवन के गूगल पे कुछ भी सर्च कर ले, कंप्यूटर उसको अपनी जबान में जीरो और वन के जबान में एक्सेप्टेबल बनाता है। वो उसके लिए कोई ए नहीं है, कोई बी नहीं है, कोई वन नहीं है, कोई टू नहीं है, उसके लिए जीरो और वन है ओनली। और जीरो और वन की लैंग्वेज ह्यूमन तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उसको समझ में नहीं आएगी। तो ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्रिज द गैप ऑफ द बिटवीन, जो इसका जो गैप फिल कर रहा है ना, वो करा हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फिल। इसका गैप कोई ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी, कोई इंग्लिश, कोई उर्दू, कोई हमारे पास जो है वो अरबिक वगैरह लैंग्वेज जो है वो उसका गैप फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हुई तो उन्होंने इसका गैप फिल करा कि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन चाहिए जीरो और वन, तो वो इंस्ट्रक्शन ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको दे सकती है, गैप बिटवीन ह्यूमन थिंकिंग ऑफ द मशीन कोड। तो ये चीज थी। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट बताया भाई, ये वेब की इंटरेक्टिविटी के लिए यूज होती है। वेब के अंदर जो क्लिक वाला काम होता है, किसी चीज के क्लिक करने पे कोई चीज परफॉर्म हो रही है, जैसे फेसबुक हो गया, या हम व्हाट्सएप के ऊपर टाइपिंग कर रहे हैं, या किसी का नंबर एक डायल कर रहे हैं, तो ये डायलिंग वाला काम, कोई भी चीज क्लिक के ऊपर परफॉर्म हो जाना या कोई एक्शन परफॉर्म हो जाना, वो काम जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कर सकते हैं। इसके अलावा पाइथन है जो कि डेटा साइंस और एआई की तरफ बहुत ज्यादा, जावास्क्रिप्ट भी जो है वो एआई के साथ कनेक्टेड हो गई है बहुत ज्यादा। इसके अलावा जावा है आपके पास एंड्रॉइड ऐप वगैरह के लिए, एंटरप्राइज के सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए, गेम डेवलपमेंट और पीएचपी वगैरह। अब आ जाता है इसकी राइट साइड वाली एग्जाम्पल पे। राइट साइड वाली एग्जाम्पल हमें क्या बता रही है, देखे ह्यूमन लैंग्वेजेस। ह्यूमन की लैंग्वेजेस कौन सी है भाई, हमारे पास इंग्लिश, उर्दू, अरबिक। इसके अलावा पाकिस्तान में अगर बात करें तो भाई हमारे पास सिंधी, बलूची, पश्तो, पंजाबी, बहुत सारी इस तरीके की लैंग्वेजेस हमें मिल जाती है। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी सीरीज है हमारे पास। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे क्या सीरीज है, जावा, की पाइथन, जावा, डॉट नेट, इस तरीके से बहुत सारी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास मौजूद है। उसके बाद आता है मशीन लर्निंग। तो ये मशीन की लैंग्वेज क्या है, मशीन की लैंग्वेज ओनली जीरो वन वन है, यहाँ पे इसने बता दिया। आप भले स्टेप बाय स्टेप निकल के आ जाए, जैसे ह्यूमन की लैंग्वेज है, फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फिर एक मशीन की लैंग्वेज है। तो ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता है, और वो प्रोग्राम के थ्रू अपनी मशीन को वो टारगेट कर रहा होता है। यानी कि अगर मेरे को इंग्लिश आ रही है तो मैं इंग्लिश के अंदर नहीं, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूंगा, मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, वो कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शन आगे अपने
पास करेगा, वो 0 और 1 के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट करके वो सारी चीजें प्रोसेस करके वो मुझे लाके आउटपुट में मेरे आइडियाज के मुताबिक मैं वो चीज दे देगा। सही है, तो ये एक यहाँ पे प्रोसेस था। पहले ह्यूमन लैंग्वेज था, फिर वो उससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद वो मशीन को प्रोवाइड करता है, जिससे मशीन 0 और 1 में एक्चुअल एग्जीक्यूट कर लेती है अपने पास। अच्छा, यहाँ पे देखिए बताया कि भाई व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज ऑन द वेब इज टेकन ऑफ द वेबसाइट अलाइव विदाउट ऑफ द वेबसाइट दैट स्टैटिक पेज विथ नो इंटरेक्शन। तो जावास्क्रिप्ट में भाई बताया विदाउट, यानी कि जावास्क्रिप्ट के बगैर अगर आप कोई चीज वेबसाइट में करना चाह रहे हैं ना, वो एक स्टैटिक वेबसाइट होगी। वो कोई क्लिक के ऊपर कोई काम परफॉर्म नहीं कर रही होगी। वो सिंपल एक जैसे हमारे पास एक पेपर होता है ना, जैसे हमारे पास एक न्यूज पेपर होता है, तो न्यूज पेपर की तरह वो एक स्टैटिक वेबसाइट है। हम उसके ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। कोई चीज हम ऐसी नहीं कर सकते उसके ऊपर जो यूजर जो है इंटरेक्ट हो, यूजर को मजा आए वेबसाइट यूज करने में, वो चीजें हम नहीं कर सकते। वो चीजें कैसे होती है, वो होती है जावास्क्रिप्ट की मदद से, जो कि इसमें लिखा भाई अगर आप जो है जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करते तो आपके पास इंस्ट्रक्शन वगैरह नो इंस्ट्रक्शन होगी आपके पास। तो इसे कहते हैं बटन क्लिक इवेंट एंड एक्शन, यानी कि बटन क्लिक के ऊपर कोई चीज का परफॉर्म कर देना, फॉर्म की वैलिडेशन सबमिशन वगैरह लगाना, जैसे लॉगिन साइनअप्स वगैरह होते हैं, पॉपअप्स वगैरह हो गए, अलर्ट्स हो गए हमारे पास। तो इस तरीके की हो गई। और मेन चीज आ जाती है एनिमेशन, क्योंकि अब देखिए जो जितनी भी वेबसाइट है ना, यूजर जब वेबसाइट के ऊपर आपकी रुकता है, जब वेबसाइट के ऊपर इंटरेक्टिविटी हो रही होती है, वेबसाइट पे उसको मजा आ रहा होता है। जैसे हम गेम वगैरह भी खेलते हैं, गेम के अंदर हमें कॉइन्स मिल रही होती है, हम रेस वाला भी गेम खेले हुए, कार गेमिंग खेले होते, तो बहुत तरीके के गेम होते हैं। तो उसके अंदर इंटरेक्टिविटी जब तक हमें नहीं मिलती ना, तो हमें गेम में मजा नहीं आता। अगर गेम में आपको स्टेटिक सिर्फ एक पिक्चर के तौर पर दे दो तो आपको मजा नहीं आएगा ना। तो इस तरीके से हमारे पास गेम के अंदर है। इसके बाद इसने हमें जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, जैसे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। देखिए 3 लेयर से होके जो है ना सारी चीजें बन गई होती है। स्ट्रक्चर एंड बॉडी, स्केलेटन और डिफिनेशन, यानी कि यहाँ पे देखिए हर चीज जो है ना वो 3 स्टेप पे चली है। अब यहाँ पे इसने बोला कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना है, तो जावास्क्रिप्ट जो है ना वो ब्रेन है कंप्यूटर का एक तरीके से आपके उसमें। आपके केस के अंदर वो क्या है, एक ब्रेन है। उस ब्रेन को मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे इसने बताया कि भाई HTML जो है वो स्केलेटन है, और CSS जो है वो इसकी क्लॉथ है, यानी कि इसकी खूबसूरती वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। और उसके अलावा जावास्क्रिप्ट क्या है, द ब्रेन है। यानी कि इन तीनों को मिला के अगर आप यूज करेंगे ना, तो आप एक बेहतरीन वेबसाइट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। आपको अगर जावास्क्रिप्ट भी अच्छे से आ जाए, तो आप जावास्क्रिप्ट की मदद से भी बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं है कि आपको HTML CSS आनी चाहिए। आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट के साथ में भी रह के बहुत कुछ कर सकते हैं, और HTML CSS के इंक्लूड कर ले तो और ज्यादा आप इंटरेक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने बताया भाई एवरी वेबसाइट बिल्ड ऑफ द 3 कोर्स टेक्नोलॉजीज, यानी कि इन 3 कोर टेक्नोलॉजीज के साथ लाजमी जो है, और मैं आपको बोलूंगा आपको आनी चाहिए तीनों लैंग्वेजेस, क्योंकि आपको ये आपकी बेस है। ये बेस आपकी जब स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो आगे के पिलर्स हमें स्ट्रांग करना आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये एक एक्टिविटी है। तो इसने भाई HTML बनाया गया। HTML जो है वो उसकी टॉप लाइन है, स्ट्रक्चर एंड बॉडी है, स्केलेटन है। और CSS जो है वो डिजाइन एंड क्लॉथिंग है, यानी कि इसके ऊपर हम कलर्स वगैरह, हम फॉन्ट्स के चेंजिंग, हम लेआउट वगैरह, बहुत सारी चीजें हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। HTML के साथ जिस तरीके से अभी आपको एक सिंपल सा नजर आना है, यही नजर आ सकता है, इसके अलावा आपको कोई नजर नहीं आ सकता। सर सिंपल एक समझे स्टेटिक टेक्स्ट है वो, उसको कोई टेक्स्ट को कलर देना तो CSS वगैरह देंगे। और अगर उस टेक्स्ट के क्लिक के ऊपर कोई काम परफॉर्म कराना है, कोई एसवीडीज वगैरह परफॉर्म कराने हैं, कोई एक्टिविटी करवानी है, तो वो जावास्क्रिप्ट का काम है हमारा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, वेयर इज जावास्क्रिप्ट यूज, जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ यूज हो रही है, क्या क्या काम हमारे पास कर रही है। तो यहाँ पे इसने बताया जावा यूज ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम योर ब्राउजर टू योर फोन एंड क्लाउड्स। तो ये मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, जावास्क्रिप्ट अभी तक की जो है वो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है, क्योंकि AI के अंदर ये बहुत तेजी से जावास्क्रिप्ट जो है वो कनेक्ट हो रही है, बहुत सारी चीजें हमारे साथ हो रही है। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, बैकएंड डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट है, एंटरप्राइज के अंदर इसकी बड़ी ग्रोथ है, एंटरप्राइज में इसकी बड़ी डिमांड है। इसके अलावा AI एप्लीकेशन के अंदर इसकी बहुत अच्छी, यानी कि अभी ग्रोथ जो है वो पिक हो रही है। तो आपका करियर बहुत यानी कि ब्राइट हो सकता है अगर आप जावास्क्रिप्ट को अच्छे से करके और आप आगे मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन मार्केट के अंदर अभी रन हो रही है। सही है, इस तरीके से आप इन टेक्नोलॉजीज में आपके इन तमाम करियर्स के अंदर आप जा सकते हैं, यानी कि गेम डेवलपर आप बन सकते हैं, आप बैकएंड डेवलपर, आप मोबाइल ऐप डेवलपर, iOS डेवलपर, AI एप्लीकेशन डेवलपर आप बन सकते हैं। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट या एंटरप्राइज के अंदर जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उसके अंदर आप काम कर सकते हैं, या अपना खुद का भी आप एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। अच्छा, ब्राउजर एंड जावास्क्रिप्ट इंजन, अब आ जाते हैं ब्राउजर एंड जावास्क्रिप्ट इंजन काम किस तरीके से करना। एवरी ब्राउजर हैज अ बिल्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट इंजन, के हर जितने भी ब्राउजर है ना, वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इंजन जो है यहाँ पे बना रहे। दैट रीड द रन द कोड एंड डिफरेंट ब्राउजर यूज ऑफ द डिफरेंट इंजन, यानी कि जो डिफरेंट ब्राउजर है वो डिफरेंट इंजन यूज करते हैं, और एवरी ब्राउजर जो है वो अपने इंजन के साथ वो काम करवा रहे होते हैं। अब देखिए जब आप कोड लिखते हैं, तो कोड जो है वो ब्राउजर इंजन के पास जाता है। ब्राउजर इंजन उसको चेक करता है कि भाई जावास्क्रिप्ट का जो इंजन उसके पास मौजूद है, सही है, यानी कि जावास्क्रिप्ट के जो उसको टूल्स उसको प्रोवाइड किए गए हैं, या जो हमारे पास ब्राउजर जिसने बिल्ड करा,
तो उसने जावास्क्रिप्ट की इंटरेक्शन उसके अंदर रखी हुई है, वो उसको रीड कर पा रहा है उसका इंजन या नहीं कर पा रहा। अगर उसका इंजन उस कोड को समझ पाएगा, सही है। जैसे कि अभी हमारे पास गूगल क्रोम की बात करें तो गूगल क्रोम का अब तक जो हमारे पास टॉप रेटेड इंजन है वो है V8 इंजन। नहीं तो V8 इंजन के अंदर क्या है, देखिए जावास्क्रिप्ट की बहुत ज्यादा पिकअप है, यानी कि जो पुराने कोड है ना, जैसे जैसे हर चीज अपडेट होती है ना, तो पुरानी चीजें वो छोड़ देती है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जावास्क्रिप्ट की हम पुरानी चीजें आज के टाइम पे ब्राउजर को दे या अपने कोड को दे ना, या अपने प्रोग्राम को दे, तो हमारा प्रोग्राम उस चीज को समझ नहीं पाता, हमारा प्रोग्राम उस चीज को डिफाइन नहीं कर पाएगा भाई ये दिया क्या है, क्योंकि अपडेट नहीं हुआ वो अपडेट के मुताबिक। तो हर तरीके से इंजन भी अपडेट होता है, हमारे प्रोग्रामिंग भी अपडेट होती है, और यही चीज में अपडेट होती रहती है। तो इस तरीके से बताया भैया, आप जब कोड लिखते हैं ब्राउजर उसको रीड करता है, ब्राउजर का इंजन उसको समझता है कि उसके पास ये चीजें है, ये क्या बता रहा है, किस तरीके से कर रहा है, उसके बाद वो आपको आउटपुट लाकर वो आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे लिखा हुआ भाई, ये फ्लो दिखाता है कि आपका कोड कैसे रन होता है, ये डायग्राम आपको बता दी गई है। और एडिटर से ब्राउजर तक का, इंजन तक का, फिर स्क्रीन पे आउटपुट, यानी कि एडिट से ब्राउजर और ब्राउजर से देन आपकी स्क्रीन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, सबसे फास्टेस्ट अभी तक का जो इंजन है वो गूगल क्रोम का V8 इंजन है। आपसे अगर कोई पूछे तो आप इसके बाद याद रख लीजिएगा। इसके अलावा फायरफॉक्स का आपके पास स्पाइडर मंकी है, सफारी आपके पास जावास्क्रिप्ट कोर का इंजन जो है वो यूज करता है। और इसके अलावा एप्पल का आपके, इसके अलावा आपके पास जो है माइक्रोसॉफ्ट एज का, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह, और सो ऑन ओपेरा वगैरह भी आपके पास आपको मिल जाते हैं। सही, तो यहाँ पे इसने कुछ बताया भी है कि भाई ये फास्टेड यूज इन नोडजेस, यानी कि अगर आप जब बैकएंड पढ़ेंगे अगर जावास्क्रिप्ट के साथ, क्योंकि बैकएंड जो है वो नोडजेस जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस करती है, तो वहाँ पे जो है आपकी बड़ी हेल्पफुल होगी इसके लिए, वहाँ पे आप बहुत अच्छे से इसकी ग्रिप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है योर फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड। तो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो रिव्यू करके देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो चीजें समझाई, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर फर्स्ट कोड इन जावास्क्रिप्ट, ट्राई दिस कमांड, यानी कि आप जो है अपने कमांड के थ्रू किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। ये कंसोल डॉट लॉग क्या है इसके अंदर, अलर्ट्स क्या है, प्रेस द एंटर क्या है इसके अंदर। तो इंशाल्लाह हम जो है बाकी के टॉपिक्स अपने सेकंड क्लास के अंदर रखेंगे, और वहां से हम जो है ये अलर्ट्स वगैरह के हवाले से सारी चीजें कर रहे होंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं हो तो आप लाजमी पूछ लीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। सही है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।